लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे मैं घर जाऊं कैसे। कुछ ऐसा ही दाग बॉलीवुड के दामन पर भी लगा है। अंडरवर्ल्ड का ये दाग ऐसा है जो लाख कोशिश पर भी मिटेंगे नहीं। बॉलीवुड अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का एक दाग मिटाने जाए ना तो 10 और दाग दिख जाते हैं, जिनमें उनके बीच गहरी दोस्ती दिखती है। लेकिन कभी कभी दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जब दाऊद ने नाराज होकर फिल्म सेट पर गोली चलवा दी थी। न सिर्फ गोली चलवाई बल्कि फिल्म भी रुकवा दी। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश में हम एक और चैनल लेकर आ रहे हैं जो आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी देगा। चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब आप में से जो भी अध्यात्म की दुनिया में खोना चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर या डॉन गोलियां क्यों चलवाता है किसी के भी ऊपर। पैसों के उगाही के लिए, प्रोटेक्शन मनी, रंगदारी के लिए, जिसके लिए वो पहले धमकी भी देते हैं कि बिल्डर इस बार तो गोली बस कान के बगल से चिड़िया की तरह उड़ी है, पैसे दे दे वरना अगली बार भेजे मेरे। दाऊद भी ऐसा ही करता था, धमकी देता था। लेकिन यहां मामला कुछ और ही था, क्योंकि दाऊद ने जो गोलियां चलवाई थी ना फिल्म सेट पर, वो पैसों के लिए नहीं चलवाई थी, बल्कि उसका इरादा कुछ और ही था। क्योंकि ये उस दौर की बात है जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड से पैसा लेता नहीं था, बल्कि उल्टे ये बड़े बड़े माफिया लोग जो होते थे ना दाऊद जैसे, वो बॉलीवुड को पैसा देते थे। यानी उनके एक्टर को, डायरेक्टर को पैसा देते थे। और ये तो 80 के दशक की कहानी है। अब जो है लॉरेंस बिश्नोई, वो बॉलीवुड को कैसे कंट्रोल करता है ये भी आगे बताऊंगा। तो साल था 1980। मुंबई की सड़कों पर अपराध अपने चरम पर था। पुलिस की बंदूकें खामोश थी और अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह खुली सड़कों पर राज कर रहे थे। फिल्मी दुनिया में चकाचौंध थी, कैमरों की चमक थी, लेकिन पर्दे के पीछे साया था और अंडरवर्ल्ड का घनघोर अंधेरा था। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि उस दौर में गुंडे बॉलीवुड के लोगों से पैसा मांगते नहीं थे बल्कि देते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उल्टी गंगा कैसे बहती थी। अब जो भाई लोग बिल्डर लोग से गोलियों के दम पर पैसा ऐंठते थे, वो अपना पैसा बॉलीवुड वालों को क्यों देने लगे। तो देखिए होता क्या था, अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को पैसा देता नहीं था, बल्कि उनके फिल्मों में पैसा लगाता था। देने और लगाने में फर्क होता है और इसी फर्क से अंडरवर्ल्ड को फायदा होता था। तो फिर दाऊद ने गोली चलवाई क्यों? इसका जवाब भी अभी आपको आगे मिलेगा, लेकिन इससे पहले इस कारोबार को थोड़ा और समझिए, क्योंकि इसकी चाबी वहीं छुपी है। तो दाऊद जैसे लोग जो अंडरवर्ल्ड में थे ना, वो लोगों से लूट कर पैसा तो बढ़िया जुटा लेते थे, लेकिन होता तो था उनका वो ब्लैक मनी, जिसे वो चाहकर भी खुलेआम दिखा नहीं सकते थे। ऐसे में वो फिल्मों में पैसा लगाकर अपने काले धन को सफेद करते थे। कैसे? तो फिल्म से कमाई हुई तो उसको अपनी कमाई बता दिया, और नुकसान हुआ तो एक के जगह नुकसान को 100 बता दिया। आपको याद रखना होगा कि उस जमाने में ये सब कुछ डिजिटल वाला मामला नहीं था। हर छोटे बड़े शहर में फिल्म के टिकट सिनेमा घर के विंडो पर बिकते थे और कमाई का हिसाब किताब पता लगाना मुश्किल काम था। तो कमाई या नुकसान बताने में आसानी थी। तो अब यहां अंडरवर्ल्ड का फायदा तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन बॉलीवुड वाले आखिर गुंडे लोगों से पैसा लेने को राजी क्यों होते थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, 70 और 80 का दशक वो दौर था जब फिल्म बनाना ना किसी जुए से कम नहीं था। तब ऐसी बात नहीं थी जैसी आज की है। घटिया से घटिया फिल्म ये राइट वो राइट बेचकर कई 100 करोड़ कमा लेती है। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि अगर फिल्म बड़े पर्दे पर पिट गई ना तो प्रोड्यूसर को घर तक बेच देना पड़ता था। आज तो फिल्म पूरी दुनिया में एक वक्त पर देखा जा सकता है, उसके बाद भी 50 OTT वाले पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तब फिल्म रील के जरिए घूमा करती थी एक शहर से दूसरे शहर।
ऐसे में अगर पहले ही ये बात फैल जाती कि फलना जगह फिल्म लगा है और फिल्म बेकार है, तो आगे भी लोग देखने कम ही जाते थे और प्रोड्यूसर के, फिल्म मेकर के सारे पैसे डूब जाते थे। यहां तक कि लोग सीडी कैसेट भी कम ही खरीदते थे अगर फिल्म के बारे में निगेटिव प्रमोशन हो गया तो। अब एक फिल्म का बजट करोड़ों में होता था, लेकिन प्रोड्यूसरों के पास इतना पैसा नहीं होता था। फिल्म के नाम पर बैंक से लोन लेना भी मुश्किल था और ऐसे में एक ही रास्ता बचता था और वो था अंडरवर्ल्ड से पैसे लेना। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अरुण गवली, अबू सलीम, रमेश शर्मा, बबलू श्रीवास्तव, ये नाम सिर्फ मुंबई की सड़कों तक सीमित नहीं थे जो सिर्फ गुंडागर्दी करते हों। ये उन दिनों फिल्मी पर्दे के पीछे भी अपनी पकड़ बना रहे थे। आलम यह था कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट इनके फोन कॉल से कांपने लगते थे। ऐसे में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच डर और दोस्ती का रिश्ता था। कई बार जरूरत बॉलीवुड की होती थी और माफिया पैसे देता था, तो कई बार माफिया डरा धमका कर फिल्म में अपना पैसा लगवाते थे ताकि ब्लैक का व्हाइट हो सके। और जब अंडरवर्ल्ड का पैसा व्हाइट होना शुरू हो गया तो वो खुद को प्रोड्यूसर भी समझने लगे। यानी वो फिल्म में पैसा तो लगा ही रहे थे, लेकिन अब वो अपना दबदबा भी चाहते थे। मतलब ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर धीरे धीरे ये माफिया लोग ये भी डिसाइड करने लगे कि कौन सी फिल्म बनेगी, कहानी कैसी होगी, कौन सा हीरो उसमें होगा, कौन सा गाना चलाया जाएगा और कौन सा गाना हटाया जाएगा। सब कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग ही तय करने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर कोई एक्टर या डायरेक्टर उनके खिलाफ जाता ना, तो गोली चल जाती, एसिड अटैक हो जाता या फिर जान से मारने की धमकी तो आम ही थी। इसका एक सबूत तो मैं अपनी पिछले कहानी में भी दे चुका हूं। शाहरुख खान ने अपने खुद के एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे डॉन लोग फोन करते थे और फिल्म करने और ना करने की धमकी भी देते थे। And they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. Or if you're ready to take your chances, you say, no, I'm not. So have you ever had your life threatened? Oh yes, I've had it. अब कई डॉन की बातें मान भी जाते थे तो कोई इनकार भी कर देते थे। लेकिन यहाँ आप ये मत समझ लीजिएगा कि दाऊद ने सेट पर गोली इसलिए चलवा दी क्योंकि उसके पसंद का हीरो हीरोइन किसी ने नहीं रखा। यहाँ मामला कुछ और था। दाऊद इब्राहिम, जो 1980 के दशक में सिर्फ मुंबई के डॉन के तौर पर जाना जाता था, 1990 तक आते आते वो बॉलीवुड का किंग मेकर बन गया था। उसकी पसंद की हीरोइनें फिल्म करने लगी थी, उसके कहने पर फिल्में बनाई जाने लगी और जो उसके खिलाफ जाता उसे मौत मिलती है, तो मैं बता ही चुका हूँ। तो फिर वो क्या बात थी जिस पर दाऊद ने गोली चलवा दी फिल्म सेट पर, वो भी बताते हैं। तो हुआ ये कि दाऊद ने ना अपनी इमेज को बचाने के लिए गोली चलवाई थी। जी हाँ, हुआ ये कि एक फिल्म बन रही थी जिसकी कहानी में एक किरदार दाऊद जैसा था। कहने को तो ये भी कहा जा रहा था कि वो फिल्म दाऊद के रियल जिंदगी से ही जुड़ी थी और जो कहानी में किरदार था यानी कैरेक्टर, वो नेगेटिव था। अब दाऊद को पता चला तो उसे लगा कि फिल्म से उसकी इमेज पर सवाल उठ रहा था। फिल्म के प्रोडक्शन के लोगों को दाऊद को लोगों ने फोन किया और कहा कि फिल्म रोक दो, भाई का किरदार तो इसमें निगेटिव है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ, फिल्म की शूटिंग चलती रही। अब दाऊद को सामने आना पड़ा। पहले तो उसने फिल्म प्रोड्यूसर को समझाया कि फिल्म मत बना, कोई और दूसरा सब्जेक्ट ले लो। कहते तो ये भी है कि दाऊद ने पूरा नुकसान उठाने का भी वादा कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन हाउस तब भी नहीं माना। तो दाऊद ने गुस्से में उनके सेट पर हमला करवा दिया और फिल्म रुकवा दी। अब आप पूछेंगे कि ये फिल्म कौन सी है, तो फिल्म से तो नाम तो बड़े बड़े लोगों के जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं इस कहानी का सबूत ढूंढने लगा तो ऐसा कुछ पक्का सबूत हाथ नहीं लगा और बिना सबूत के मैं आपको उस फिल्म का नाम बता दूं तो धोखा होगा। क्योंकि कहानी मैंने जहाँ से सुनी, जिनसे सुनी, उसके बाद मैं उस कहानी को वेरीफाई भी करता हूँ कि ये बात हुई है या नहीं हुई है। और उस फिल्म को लेकर मुझे कुछ पक्का नहीं मिला, इसलिए वो नाम मैं आगे बता के कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा, कोई नई स्टोरी नहीं बनाऊँगा। लेकिन मैं वो हर कहानी सुनाता हूँ जो कभी ना कभी हुई हो और या मैंने कहीं सुनी हो, इसलिए ये कहानी भी लेकर आया। अब ये कहानी जिसने मुझे बताई उसकी बात को मैं इसलिए सच मानता हूं क्योंकि उसकी बताई कहानियां अक्सर सच ही होती है। जैसे उसी ने ये कहानी भी बताई मुझे कि एक फिल्मी हस्ती हुआ करते थे जावेद सिद्दीकी करके। उन्होंने गोविंदा से लेकर संजय दत्त, शाहरुख, सनी और अजय देवगन तक के लिए फिल्में लिखी हैं और फिल्में प्रोड्यूस भी की।
लेकिन एक दिन उन्हें दाऊद के कुछ लोग गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। क्यों? पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दाऊद के कहने पर अनीता अयूब को अपने फिल्म में कास्ट नहीं किया, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और दाऊद की महबूबा भी रह चुकी थी। खैर, वापस कहानी पर आगे बढ़ते हैं। वो फिल्म तो रुक गई क्योंकि दाऊद ने गोली चलवा दी, लेकिन उस गोलीबारी से दाऊद का डर ऐसा बढ़ गया कि धीरे धीरे दाऊद इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपने इशारे पर नचाने लगा। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बॉलीवुड के लोगों ने पैसों के लिए घुटने टेके रखा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से दूरी बनाना शुरू कर देता है। और इसकी शुरुआत हुई साल 1993 के धमाके के बाद। इस हमले के बाद मुंबई में बहुत कुछ बदल गया, बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसका सीधा असर खास करके बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते पर पड़ा। हमले से पहले तक अंडरवर्ल्ड से खुल्लम खुल्ला रिश्ता कई फिल्मी सितारों के लिए चलता था, लेकिन हमले के बाद बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाने लगा था। वजह दाऊद का हमले का आरोपी होना था, जिसने उसे देश का गद्दार बना दिया था। और भला गद्दार से रिश्ता रखने वालों का क्या होता? इस हमले के बाद कई फिल्मी सितारों के लिए दिक्कत भी पैदा हुई, जिसका असर अंडरवर्ल्ड पर भी पड़ रहा था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से जो डर और दोस्ती का रिश्ता था, उसमें दोस्ती पूरे तरीके से खत्म हो गई और डर वाले भी अब खुलकर उसका विरोध कर रहे थे। इसलिए धमाकों के बाद कई फिल्मी हस्तियों को धमकी भरे फोन आए। कहा गया डॉन की तरफ से जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन नई सदी के साथ दाऊद का असर भी कम होने लगा। ऐसे में जो दाऊद के प्रेशर में थे उनको बड़ी राहत मिली और तो और धीरे धीरे फिल्म जगत में भी क्रांति आने लगी। न सिर्फ थिएटर बढ़े बल्कि फिल्म से पैसा कमाने के कई नए तरीके भी बने। चैनल ब्रॉडकास्ट के भी राइट बिकने लगे, एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप भी बढ़ा। इसके बाद फिल्म मेकर्स की चांदी हो गई और उन्हें अंडरवर्ल्ड की पैसों की जरूरत कम पड़ने लगी। अब अंडरवर्ल्ड को क्या चाहिए था? पैसा और दबदबा, ऐसे ना सही तो वैसे। इसलिए वो फिर से अपने पुराने रास्ते पर आ गए। अब वो बिल्डर की तरह फिल्म मेकर से भी पैसा मांगने लगे। इधर फिल्म हिट हुई और उधर कॉल चला जाता, डायरेक्टर तेरे फिल्म ने बहुत कमाई की है और करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है, जान की सलामती चाहता है तो मेरा कट मुझे भेज दे। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, कुछ ऐसा ही ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के साथ भी हुआ। From the release of the film to dad being shot. तो जिस फिल्म के वजह से राकेश रोशन पर गोली चली उस फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। यह फिल्म साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और अंडरवर्ल्ड की नजर राकेश रोशन पर पड़ी। इसके बाद दाऊद इब्राहिम के गैंग के मेंबर ने उनसे भारी रकम की रंगदारी डिमांड की, जिसे न देने पर भयानक नतीजे भुगतने की भी धमकी दी। राकेश रोशन उन धमकियों को हल्के में लेते हैं और उन्हें सरेआम गोली मार दी जाती है। हालात एकदम क्रिटिकल थी, लेकिन जान उनकी बच गई। यानी कि एक तरह से अंडरवर्ल्ड का अब एक नया दौर शुरू हो गया था, जिसमें बॉलीवुड उनके डर के साये में थे। दाऊद के भगोड़ा होने के बाद भी ये सब कुछ रुका नहीं, ऐसे ही चलता रहा। दाऊद के अलावा भी कई नए ऐसे डॉन उभरे जिससे बॉलीवुड कांपता रहा, जिसमें एक रवि करके भी डॉन का खूब नाम हुआ, जो दाऊद के बाद छोटा राजन के गैंग से भी जुड़ा रहा। अब आज की बात करें तो एक नए डॉन ने भी एंट्री ले ली है बॉलीवुड में, नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आज की तारीख में लॉरेंस वो सारे काम कर रहा है जो कभी दाऊद इब्राहिम करता था। लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत करता है सलमान खान से दुश्मनी के साथ और मुंबई के बॉलीवुड में अपना खौफ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वैसे बॉलीवुड और स्टार को कंट्रोल करने का लॉरेंस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉरेंस सलमान को धमकाकर उससे पैसे नहीं मांग रहा है, बल्कि माहौल बना रहा है जिससे लोगों में उसका खौफ फैले और उसके जरिए वो अपनी उगाही का धंधा चला रहा है। दाऊद के ही तरह लॉरेंस भी एक तरह से देखें तो उन्हें कंट्रोल करना चाहता है और ये चीज कई बार उसके धमकी में भी दिखता है। जब कभी भी कोई उभरता हुआ स्टार या फिर पंजाबी स्टार सलमान से करीबी बढ़ाते हैं तो लॉरेंस की बंदूक गोलियां उगलने लगती है कि सलमान से दोस्ती की तो मुझसे दुश्मनी होगी। एपी ढिल्लों का केस आप देख सकते हैं, गिप्पी ग्रेवाल का केस आप देख सकते हैं, उनके घर तक पे गोलियां चली थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अंडरवर्ल्ड तब भी बॉलीवुड में इंटरेस्टेड था और आज भी है। हो भी क्यों ना जब वहां पब्लिसिटी इतनी अच्छी होती है।
मतलब सोचिए कि कोई डॉन या गुंडा ना किसी बिल्डर को धमकाए तो खबर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, पुलिस स्टेशन तक और लोकल मीडिया तक फैलेगी, वहाँ से उस एरिया में। लेकिन किसी फिल्म स्टार को धमकाया तो उनके करोड़ों फैन को पता चलेगा, प्राइम टाइम पे न्यूज बनेगा और पूरे भारत को उस गैंगस्टर के बारे में पता लगेगा और लोग उनसे डरेंगे और उगाही का ये जो ये पूरा धंधा है वो उनके डर से चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर पुराना डॉन दाऊद हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, बॉलीवुड में उनके इंटरेस्ट का एक ही रीजन है, पैसा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड हमेशा अंडरवर्ल्ड की साए में रहेगा या फिर इससे उबर सकता है? कमेंट में आप अपने राय जरूर बताएं, मुझे आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्राइम कनेक्ट इस परिवार को बड़ा कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।